हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी चीज़ जो हर स्टूडेंट, हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है टाइम मैनेजमेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 सुपर इजी हैक्स जिसकी मदद से आपके काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द हैक्स। सो फर्स्ट मेथड है अपना इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। सबसे बड़ा चैलेंज बनता है कि कौन सा काम सबसे पहले करें। अब हेयर्स अ ट्रिक। सारे काम आप जो कर रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए। उसको या तो इम्पोर्टेंट है या तो अर्जेंट है या फिर दोनों है, उसकी लिस्ट बनाइए। अब सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सो वो सबसे रहेंगे आपके टॉप प्रायोरिटी पे। उसके बाद आ गए आपके अर्जेंट वर्क, आपके आ जाए इंपॉर्टेंट वर्क। उसके हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव असाइनमेंट्स, यू हैव प्रोजेक्ट्स एंड यू हैव एग्जाम्स। सो आपका असाइनमेंट है वो जल्दी है उसकी ड्यू डेट। आपके प्रोजेक्ट है जो 1 महीने में है और जो आपके एग्जाम्स है वो भी 1 महीने में है। नाउ अब जो असाइनमेंट कल है वो बंदा इंपॉर्टेंट भी है एंड अर्जेंट भी है। सो आप उसको रखेंगे टॉप प्रायोरिटी पे। फिर आता है अपना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपका ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है। सो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड बात करते हैं एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स के लिए हम 2-3 घंटे निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 महीना है। सो वी कैन मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट like assignments, then we can go for projects and then we can go for exam preparation. इससे होगा ये कि आपका बर्डन कम हो जाएगा और आपकी जो मैसिव टू डू लिस्ट है वो भी कम हो जाएगी। So let's go to tip number 2. Set up a study schedule and stick to it. So let's say you have 3 subjects to study which over the weekend and which each subject takes around 3 hours. And without a plan, guys, trust me, you will do procrastination. But with a study plan, like Saturday morning, subject 1 2 hours, Saturday afternoon, subject 2 3 hours, and like this, you are covering all the topics without leaving it for the Sunday night. और एक बार अगर आप अपना ब्लॉक फिनिश करते हैं तो आपको एक सेंस आएगी प्रोग्रेस की, जिससे आपका शेड्यूल और इजी बन जाएगा आपके स्टिक रहने से। सो लेट्स गो फॉर टिप नंबर 3 विच इज द पोमोडारो टेक्निक। और ये पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि लंबे लंबे स्टेप्स लेना काफ़ी डिफिकल्ट बन सकता है। सो टेक स्मॉलर स्टेप्स। मान लो आप पढ़ने बैठे और कुछ टाइम के बाद आपको टैम्पटिंग हुई फ़ोन देखने। सो एक बार आपने फ़ोन लिया और टाइम वहीं पे गायब, काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है फ़ोन देखने में। द पोमोडारो टेक्निक हेल्प्स यू दिस बाय कीपिंग यू फोकस्ड फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 25 मिनट्स ऑफ वर्क। ये पीरियड ऑफ टाइम आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, take a deep session, take a full focus session of 25 minutes, then take a short break of 5 minutes. This for 5 minutes, you can grab a snack. Then after that 5 minutes, go for another 25 minutes of deep and focused session. So इससे होगा ये कि आपके जो लॉन्ग टास्क हैं वो काफ़ी मैनेजेबल बन जाएंगे एंड आप आपके डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रह पाएंगे। So for tip number 4 is limit distractions. Imagine you are studying for an exam, but every few minutes notifications from social media pop up and you lose focus and आधा 1-2 घंटा तो उसमें ही निकल जाता है। So to avoid this, put your phone on do not disturb and अपना कबर्ड खोलो और डाल के बंद कर दो। ये टेक्निक यूज करने से आपको अंदर से झंझनाटी हो सकती है, आपका बार बार ध्यान उधर जा सकता है, बट फॉर अ वीक, फॉर कपल ऑफ वीक्स इसके बाद आपका डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएगा। By removing these distractions, you will find you can complete your task faster and with better focus. Guys, तो tip 5 है take time for self-care and to avoid burnout. Imagine you have been studying for non-stop for days and by the end you feel exhausted. You are more tired than being productive. It feels like you have done nothing because you feel exhausted. This is a classic sign of burnout. और इसे अवॉइड करने के लिए सेल्फ केयर ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग सेशन ऑफ स्टडी और अ फोकस्ड सेशन, टेक अ ब्रेक, वॉच अ मूवी, go for a walk, listen to music, do whatever you like. Taking breaks doesn't mean you are wasting time. In fact, it's helping you recharge so you are ready to study effectively again. So those are my 5 time management hacks. Try this out and I'm sure you will see a difference in your productivity after some time. Have patience and let me know in the comments which hack you are going to try first.
and share your own tips for managing time. Guys, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon so you won't miss any future hacks. Thanks for watching and I'll be seeing you in the next video.